आपको सिंपली ये बात तो हम बता चुके हैं कि मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स क्या करता है सर, आपका मास में एक्सेलरेशन मतलब क्या करता है, क्रिएट मतलब करता है। यानी कि मतलब क्या सर, आपका फोर्स जो है वो मतलब क्या सर, आपका मास और एक्सेलरेशन का मतलब क्या सर, आपका प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका है। इस बात में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। इस बात में कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो लेकिन ये बात भी हम बताए थे, कभी कभी मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स सक्सेसफुल हो पाता है कभी और कभी कभी मतलब क्या होता है सर, आपका फोर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये पार्ट में क्या बोलेंगे पता है कि फोर्स को अपोज कौन करता है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर फोर्स को अपोज कर रहा है मास, लेकिन ऐसा बात नहीं है। फोर्स को मतलब क्या करता है सर, आपका मास अपोज नहीं करता है। लेकिन जो चीज़ मतलब क्या करता है सर, आपका फोर्स को अपोज करता है वो मतलब क्या सर, आपका मास के साथ बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर, आपका क्लोज इंटीग्रेट रिलेशन में मतलब क्या सर आपका है। उसका नाम मतलब क्या सर, आपका इनर्शिया। अगर एक फ्रेज में अगर बात बोलें इनर्शिया क्या है, तो हम बोलेंगे इनर्शिया वो है जो मास को मतलब क्या करता है, अपोज करता है। और जो काम अपोज का मतलब किसी के विरुद्ध काम करना है ना, जैसे आपका दुश्मन आपके मतलब क्या कहता है, विरुद्ध काम करता है। तो इनर्शिया मतलब क्या कहता है सर, आपका फोर्स के मतलब क्या कहता है सर, आपका विरुद्ध काम करता है ना। तो ये बात मतलब क्या समझ में आया ना। जी सर। तो इनर्शिया समझ लीजिए मतलब क्या सर, आपका फोर्स का दुश्मन है। फोर्स मतलब क्या सर, आपका इनर्शिया का मतलब क्या सर, आपका दुश्मन है। और जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया मतलब क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। और जिस चीज़ का मास जितना कम होता है उसका इनर्शिया मतलब क्या होता है, उतना कम होता है। नहीं, जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया मतलब क्या होता है, उतना ज़्यादा होता है। और जिस चीज़ का मास जितना कम होता है उसका इनर्शिया मतलब क्या होता है, उतना कम होता है। और हो नहीं सकता है कि किसी चीज़ का मतलब क्या सर, आपका मास हो और उसका इनर्शिया मतलब क्या हो सर, आपका ना हो। ठीक है। तो फोर्स का काम क्या था? फोर्स का काम था मतलब समझिए, या तो मतलब क्या सर, आपका स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, या फिर मतलब क्या करना सर, आपका स्टेट ऑफ मतलब क्या सर, आपका रेस्ट को चेंज करना। तो इनर्शिया क्या चाहेगा? इनर्शिया चाहेगा कि मतलब क्या सर, आपको कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। और इनर्शिया क्या चाहेगा सर, आपको कोई चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में तो बस मोशन में नहीं रहे। तो जिस तरह का मोशन में है उसी तरह का मतलब क्या सर, मोशन में रहे। यानी वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाए, जितना स्पीड में जा रहा है उतनी स्पीड में जाए। आप समझ रहे बात क्या बोले ना उसका स्पीड अप करे, ना उसका स्पीड मतलब क्या करे, सबको स्लो डाउन करे। तो इनर्शिया ये सारी चीज़ मतलब क्या आपको चाहेगा, क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट का चेंज होने के लिए बस मोशन में आने से स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब क्या आपका चेंज हो गया। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन का चेंज होने का मतलब क्या सर, बहुत सारा रास्ता है, वो आपको ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको बता दी। तो एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो ये चाहता है कि मतलब क्या सर, आपका चीज़ मतलब क्या सर, आपका रेस्ट में रहे। और एक होता है मतलब क्या सर, आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, जो क्या चाहता है, जो चाहता है सिर्फ ये नहीं चाहता कि मोशन में रहे, वो चाहता है जैसा मोशन में है वैसा ही मोशन में क्या असर आपका रहे। ये बताया समझ में ना। तो ये बात तो समझ में आया कि मतलब क्या असर आपका इनर्शिया क्या होता है, एग्जैक्टली बताया तो नहीं, लेकिन एक हिंट दिए कि इनर्शिया मतलब क्या होता है। इनर्शिया मतलब क्या है, फोर्स का दुश्मन है। और फोर्स मतलब क्या है, आपका इनर्शिया का दुश्मन है। तो फोर्स अगर ज़्यादा पावरफुल होगा तो इनर्शिया हार जाएगा। इनर्शिया अगर मतलब क्या है, ज़्यादा पावरफुल होगा तो मतलब क्या फोर्स हार जाएगा, है ना। तो आया बात समझ में? हाँ सर। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते पुनः। टू मूव अ साइकिल the cyclist has to apply force on its pedal. In a car, the petrol engine provides the force needed to move the car. To move a horse cart, the horse applies force by stretching its muscles. To move a boat ahead, a force is applied by the oar. Oar मतलब जानते हैं ना, वो चप्पू जिससे बोट चलाता है वो। On the water to push it backward, and the force of reaction exerted by the water moves the boat ahead. Before Galileo, scientists were of the view that a force is needed not only to start a motion but also to keep an object moving even with a uniform velocity. तो गैलीलियो से पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि चीज़ को मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन कोई चीज़ को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी आगे बढ़ाना है तो उसके लिए भी मतलब क्या चाहिए, आपको फोर्स चाहिए। लेकिन फोर्स का डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसके हिसाब से इसे सही नहीं बैठ रहा है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग ये नहीं पढ़े थे कि फोर्स किसी चीज़ को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराता है। हम लोग क्या पढ़े थे, जहाँ फोर्स होगा वहाँ एक्सेलरेशन होगा, जहाँ फोर्स होगा वहाँ पे मतलब क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसका स्पीड चेंज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा तो डिसलेट करते जाएगा। तो गैलीलियो से पहले लोग ये समझते थे कि चलिए चीज़ को मोशन में लाने के लिए तो फोर्स चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझते थे
कि मोशन में रखने के लिए भी फोर्स चाहिए, और किस तरह का मोशन में रखने के लिए भी फोर्स चाहिए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन रखने के लिए मतलब क्या तरह का फोर्स चाहिए। ठीक है, ये बात आया समझ में, आपको आया समझ में? इन अदर वर्ड्स एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन मोशन सो लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू प्रोड्यूस द मोशन रिमेन्स प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर मतलब क्या है 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चलते जा रहा है, 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 तो प्रिमिटिव साइंटिस्ट लोग ये सोचते हैं कि मतलब क्या सर आपका जब तक चलते जा रहा है तब तक उसके साथ फोर्स मतलब क्या आपका अटैच्ड है, तब तक उसके साथ मतलब क्या था फोर्स मतलब क्या असर आपका लगा हुआ मतलब क्या असर आपका है। दिस व्यू वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट मोशन ऑफ अ बॉडी सीजेस व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन फ्रॉम इट। तो हम लोग तो यही देखते हैं ना सर, क्या देखते हैं बताइए, हम इस चेयर को ऐसा लेके घुमा रहे हैं, जब तक मेरा हाथ का मतलब क्या था फोर्स लगा हुआ है चेयर मतलब क्या घूम रहा है, जब तक मतलब हाथ का फोर्स मतलब क्या असर आपका, हाथ का फोर्स हम छोड़ दिया चेयर मतलब क्या असर आपको रुक गया। तो हम लोग तो ये ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आपको ये सोचेंगे जब तक फोर्स लगा रहेगा चीज़ मोशन में रहेगा, जब फोर्स नहीं लगा रहेगा चीज़ मोशन में मतलब क्या असर आपका नहीं रहेगा, चीज़ मतलब क्या असर आपका रेस्ट मतलब क्या होगा, असर आपका आ जाएगा। ये बताया समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो वही सब एग्जाम्पल दिया है सर, पर अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगा के अगर आप दे दो थोड़ा एक दो मेरा बात आप समझिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे धक्का लगाते हैं ना, चीज़ रुकता है इसलिए है ना क्योंकि फ्रिक्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए हम मतलब क्या हो सर आपको कोई ऐसा जगह जाए जहाँ फ्रिक्शन मतलब क्या हो सर आपका ना हो, और वहाँ पे हम क्या करें सर आपको धक्का लगाएं और धक्का लगाने के बाद छोड़ दें, तो जो उसका फाइनल वेलोसिटी है ना, उस फाइनल वेलोसिटी के साथ वो हमेशा हमेशा मतलब क्या असर आपको मूव करता मतलब क्या असर आपका रहेगा। आया बात समझ में ना, यानी हम अगर फोर्स लगा के उसको मतलब क्या असर आपको 2 मीटर पर सेकंड स्पीड में भेजें, तो उसी डायरेक्शन में वो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चलता रहेगा, 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 चलता रहेगा। शर्त यह है वास्तव दुनिया में हो जहाँ फ्रिक्शन मतलब क्या असर आपका ना हो। यहाँ फ्रिक्शन है इसलिए मतलब क्या असर आपका रुक जाता है। तो इसलिए गैलीलियो से पहले मतलब क्या असर आपका जो साइंटिस्ट था उसका व्यू मतलब क्या असर आपका रॉन्ग था, और वो रॉन्ग व्यू क्यों आ रहा था, क्योंकि मतलब क्या असर आपका फ्रिक्शन वो लोग को एक रॉन्ग पिक्चर मतलब क्या असर आपका दे रहा था। लेकिन फ्रिक्शन को अगर क्या कहता पिक्चर से उड़ाता तो मतलब क्या होता आपका राइट पिक्चर मतलब क्या होता आपका मिलता। अभी हम नहीं खोलना चाह रहे थे चीज़ को, लेकिन आप बोले तो हम खोल देंगे। आया बात समझ में ना, अब आ जाइए, ठीक है ना। तो एवरीडे एक्सपीरियंस तो ये बताता है, लेकिन उसके पीछे मतलब क्या था, अंडरलाइंग ट्रूथ था जो हम लोग को पता मतलब क्या था आपका नहीं था। आया बात समझ में ना। तो गैलीलियो डिड नॉट अप्रूव द अबव व्यू फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, ही फाउंड दैट नो फोर्स इज नीडेड टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो बोला हाँ ये बात तो ठीक है कि मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स चाहिए, इस बात से हम एग्री मतलब क्या करते हैं नहीं करते हैं। कौन बोला? गैलीलियो बोला। हाँ, मोशन का स्पीड अगर बढ़ाना है तो फोर्स लगेगा, इस बात से हम एग्री क्या करते हैं करते हैं, लेकिन मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, इस बात से हम एग्री मतलब क्या करते हैं सर आपका नहीं करते हैं, है ना। If a body is set in motion, it will remain in motion even when the force is applied to set the body in motion is withdrawn. अगर एक बार बॉडी मोशन में आ गया तो बॉडी मोशन में रहेगा, भले ही मतलब क्या सर आपका वो फोर्स जा चुका हो जो फोर्स के कारण वो मोशन में आया। ये बताया समझ में। Provided that there is no other force such as friction. हाँ ये बात भी ध्यान में रखिए, आप सामने फ्रिक्शन को ला दीजिएगा तब तो चीटिंग है, क्योंकि मोशन जारी रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। ये तो तभी साबित हो पाएगा जब मोशन को रोकने के लिए फोर्स मतलब क्या असर आपका ना हो, लेकिन मोशन को रोकने के लिए आप फोर्स अगर रख दिए तो ये बात कभी साबित हो ही नहीं पाएगा कि मोशन को जारी रखने के लिए फोर्स मतलब क्या असर आपका नहीं चाहिए था। आया बात समझ में ना। तो क्या बोला सर आपका, इफ अ बॉडी इज सेट इन मोशन it will remain in motion even when the force is applied to set the body in motion is withdrawn, provided that there is no other force such as friction to present to oppose motion. From our everyday life experience, we know that when a ball is kicked, it moves a certain distance before coming to rest. दुनिया में देखते हैं कि चीज़ रेस्ट में आ जाता है ना। In fact, it stops due to the force of friction between the ball and the ground. If the friction between the ball and the ground is reduced by kicking the ball on the smooth road, और स्मूथ रोड में फ्रिक्शन खत्म तो नहीं होता, लेकिन मतलब क्या होता है उतना ही जोर रखिए कि अगर हम स्मूथ रोड में मारेंगे तो थोड़ा बहुत और दूर जाएगा।
इससे क्या समझ में आ रहा है कि मतलब ये वैरी कर रहा है ना। अब वो सब छोड़ दे, यहाँ पे आ जाइए। इन अदर वर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट इफ वन सेट इन मोशन मूव्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये बात क्या बोला, अगर हम फोर्स लगाया, जब फोर्स हटाया, जिस वक्त फोर्स हटाया उस वक्त जो वेलोसिटी में था उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, अगर उसको रोकने के लिए कोई फोर्स मौजूद ना हो। लेकिन दुनिया में हम लोग इसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है सर, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या होता है सर, आपका होता है। ये बताया समझ में ना, एकदम पक्का। तो thus a body continues to be in state of rest or in state of uniform motion unless an external force is applied on it। तो एक तरह से देखा जाए, न्यूटन जो बात बोला था अपना लॉ में, उस बात को ब्लूप्रिंट कौन रखा सर, आपका गैलीलियो। इसका नाम मतलब क्या सर, आपका गैलीलियोस। और न्यूटन इस बात को मतलब क्या करता है सर, आपका एक्सेप्ट भी करता है। क्यों बताइए, क्योंकि न्यूटन मतलब क्या बोलता है सर आपका, इफ इट इज दैट आई कैन सी सो फार इट इज बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स। और जाइंट को किसको बोला था सर, आपका गैलीलियो को। अगर हम ज़्यादा दूर देख सकते हैं तो वो इसलिए है क्योंकि हम मतलब क्या सर आपका दानव के कंधे पर खड़े हैं, और दानव जो है वो मतलब क्या सर आपका बाकी साइंटिस्ट और ख़ास करके मतलब क्या सर आपका गैलीलियो है ना। और हम लोग और आगे क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मतलब क्या है न्यूटन के कंधे पर खड़े हैं, नील्स बोर के कंधे पर मतलब क्या खड़े हैं, है ना। फिर भी उन्हें देखना मतलब क्या सर आपको नहीं चाह रहा, आँख बंद करके हम लोग, है ना। तो thus a body continues to be in state of rest or in the state of uniform motion unless an external force is applied on it। तो गैलीलियो क्या बोला, बॉडी कंटिन्यूली स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। सिर्फ मोशन में तो नहीं चलेगा, जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो फोर्स एंटर कर सकता है, रुक गया तो फोर्स एंटर मतलब क्या सर कर सकता है, unless an external force applied on it। दिस इज कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ठीक है ना, तो इससे क्या समझ में आया, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और मतलब क्या, इफ अ बॉडी इज मूविंग इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेम स्पीड सेम डायरेक्शन मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीड चेंज किया मतलब कोई ना कोई फोर्स एंटर कर चुका है, डायरेक्शन चेंज किया मतलब कोई ना कोई फोर्स मतलब क्या आपको एंटर कर चुका है, unless a force is applied upon it। So Newton put the above observation in the form of a law which is called Newton's first law of motion। According to Newton's first law of motion, if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is in the state of motion, it will remain moving in the same direction with the same speed unless an external force applied on it। तो इससे बोला जाए तो क्या है सर आपका, Newton's first law of motion। if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest। If a body is in the state of motion, it will remain in the state of motion in the same direction with the same speed unless an external force is applied act upon it, या फिर मतलब क्या सब applied upon it। तो इसमें है क्या, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या मिल सकता है, इनर्शिया का डेफिनेशन, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मतलब क्या मिल सकता है सर आपका, फोर्स का डेफिनेशन। अब दोनों कैसे मिल सकता है, दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर आपका जिद है, दोनों एक दूसरे का मतलब क्या सर ऑपोजिट है। तो जो काम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने वाला फोर्स है, और स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देने वाला जो है वो मतलब क्या सर आपको इनर्शिया है। इसलिए आपको दोनों का डेफिनेशन यहाँ से मतलब क्या होता है आपको मिल जाता है ना। इन द फर्स्ट पार्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू विच एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट को मतलब क्या कर सकता है सर आपका चेंज नहीं कर सकता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड इफ इट इज moving in some direction it will continue to move with the same speed in the same direction unless an external force applied on it। यानी कोई चीज़ है बॉडी के अंदर जो उसको उसका अवस्था में लॉक करके रखा है, यानी अगर वो मोशन की अवस्था में है तो उसका मोशन की अवस्था को लॉक करके रखा है कोई चीज़, और अगर वो मतलब क्या सर आपका रेस्ट की अवस्था में है तो उसको कोई चीज़ रेस्ट की अवस्था में लॉक करके रखा है, और उस चीज़ के कारण वो अपना अवस्था को खुद अपने आप बदल नहीं सकता है, अपना अवस्था को अपने आप मतलब क्या कर सकता है सर आपको चेंज नहीं कर सकता है।
और वो चीज़ जिसके कारण वो अपना अवस्था को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, वो चीज़ का नाम मतलब क्या आपका इनर्शिया है। आया बात समझ में ना? हाँ सर। अब जब ये समझ में आ गया तो जो बाहर से आगे उसका अवस्था को चेंज करा वही तो फोर्स है। नहीं समझे बात क्या बोले? हाँ सर। उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ था जो उसका अवस्था को चेंज होने नहीं दे रहा था, और वो चीज़ जो उसका अवस्था को चेंज नहीं होने दे रहा है वो मतलब क्या आपका इनर्शिया है। तो जो चेंज ला रहा है वो बाहर से आ रहा है, और जो बाहर से आगे चेंज मतलब क्या आपका ला रहा है वो मतलब क्या आपका फोर्स है ना? एकदम सिंपल है, यहाँ पे डिफिकल्टी है नहीं सर। है ना? वो सब पर छोड़ दिए। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। यानी स्टेट ऑफ रेस्ट पे अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका रिटेन कर रहा है तो भी इनर्शिया कहाँ आता है? स्टेट ऑफ मोशन इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्पीड मेंटेन कर रहा है तो ये मतलब क्या सर आपका इनर्शिया का मतलब क्या सर आपका हाथ है। ये बताया समझ में ना? हाँ सर। तो उसके बाद क्या लिखा है सर आपका? इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, यानी ये बाहर से नहीं आ रहा है इसलिए वो क्या सर आपका इनहेरेंट है, अंदर पाया जाने वाला चीज़ है। समझ में आया ना? तभी तो फोर्स के बारे में जब बात चाहिए तो बोला गया मतलब क्या सर आपका एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर आउटसाइड, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स बोला गया ना सर। अब आ जाइए डेफिनेशन ऑफ फोर्स। द सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स अकॉर्डिंग टू विच फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज। देखिए एक्सटर्नल कॉज लिखा ना, which can move a stationary object or can change the state of motion of a moving object. Stationary object है तो उसको मोशन में ला सकता है, और ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑलरेडी था तो उसका स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या कर सकता है, आपको चेंज कर सकता है। लेकिन माया बाहर से वो है मतलब क्या आपका फोर्स है ना? तो चलिए इनर्शिया क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। और उसके बारे में क्या लिखा है सर आपको? इनहेरेंट मतलब क्या प्रॉपर्टी है। और फोर्स के बारे में क्या लिखा है सर आपको? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज पॉइंट टू बी नोटेड व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बताया समझ में ना? यस सर। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिया कि मतलब क्या सर आपको फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो पहले ही पढ़ चुके थे है ना? द सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज जीरो। दो इक्वल फोर्स हो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका सम उसका क्या होगा सर आपको? जीरो हो जाएगा, क्योंकि मतलब क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना? अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेस कैन आल्सो हैव अ रिजल्टेंट नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो, जिसका एग्जांपल पढ़ चुके हैं ना कि एक चेयर जो यहाँ पे खड़ा है इसमें बहुत सारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और इसमें क्या सर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी है, फिर भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उसका नेट फोर्स मतलब क्या सर आपका? जीरो मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना? अब देखिए मास और इनर्शिया अलग अलग चीज़ है, लेकिन मास और इनर्शिया मतलब क्या सर आपका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है, जो आपको पहले बताया भी। ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया, कम मास कम इनर्शिया, और इनर्शिया क्या आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच बॉडी by virtue of which it has a tendency to resist the change in its state of rest or of motion of the body। यानी इनर्शिया वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है बॉडी का जिसके कारण वो टेंडेंस मतलब वो क्या कर सकता है सर आपका? स्टेट ऑफ रेस्ट को के चेंज को रेजिस्ट कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन के चेंज को मतलब क्या कर सकता है सर आपका? रेजिस्ट कर सकता है। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। दस अ लाइटर बॉडी हैज़ लेस इनर्शिया देन अ हेवियर बॉडी। इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन अगर लाइटर बॉडी को चेंज करना हो तो आसान होता है, और स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन अगर हेवियर बॉडी का मतलब क्या सर आपका चेंज करना हो तो मतलब क्या होता है आपका? मुश्किल होता है। ये बताया समझ में ना? 10 मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम लोग डायरेक्टली तो मतलब क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं सर आपका? मास मेजर करके इनर्शिया को मतलब क्या कर सकते हैं? मेजर मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका? कर सकते हैं। ये बताया समझ में ना? अब इनर्शिया का अलग अलग मतलब क्या सर एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है और इनर्शिया ऑफ मतलब क्या होता है आपका? मोशन भी होता है। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का काम क्या है सर आपका? स्टेट ऑफ रेस्ट को रिटेन करना। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब क्या है सर आपका? मोशन को एज इट इज मतलब क्या करना सर आपको? रिटेन करना। अब यहाँ पे बात समझिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वहाँ पे दो बातें एक जगह था, यहाँ दो बात को अलग अलग कर दिया। तो एक से निकल गया मतलब क्या सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन, और दूसरे से निकल गया मतलब क्या सर इनर्शिया ऑफ मोशन का डेफिनेशन। वो आ गया एग्जांपल क्या है? व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। जब ट्रेन मतलब क्या होता है आपका आगे की तरफ जाता है तो हम लोग का अपर बॉडी मतलब क्या होता है पीछे की तरफ जाता है। क्यों?
क्योंकि लोअर बॉडी तो चलिए मतलब मोशन में आ चुका था, यहाँ पर बॉडी मतलब क्या था, मोशन को मतलब क्या रेजिस्ट कर रहा था, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मतलब क्या होता है, जर्किंग होता है ना। उसके बाद when a hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start falling out of it. मतलब ये सब एग्जांपल देख लीजिएगा। ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, मतलब आप देखते हैं ना ऐसे मतलब कारपेट झाड़ते आ रहे तो डस्ट कुछ देर के लिए मतलब क्या तो रुक जाता है, उसके बाद गिरता है, तो कुछ देर के लिए रुकता क्यों है सर, क्योंकि वो जिस जगह पे था उस जगह पे रहना चाहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। ये बात भी मतलब क्या समझ में बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, आगे आके मतलब यहाँ पे देखते हैं ऑन स्ट्राइकिंग द कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल ऑफ अ, ये मतलब समझे हम लोग कैरम जब खेलते हैं ना तो ये काम हम लोग अक्सर करते हैं। क्या करते हैं बताइए, मतलब एक के ऊपर एक गोटी जब रखते हैं ना तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, स्ट्राइकर से ऐसा मारना चाहते हैं कि ये गोटी निकल के पॉट हो जाए और बाकी को मतलब क्या डिस्टर्ब ना करे, और सही से अगर हिट करेंगे तो ऐसा मतलब क्या ऐसा आपको होता भी है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि मतलब क्या होता है सर, आपका एक को हिट किया और एक निकल के चला गया, पॉट हो गया, पॉट नहीं भी हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा पाइल एज इट इज क्यों रह पाया, क्योंकि पूरा पाइल मतलब मोशन को रेजिस्ट करना चाह रहा था और फोर्स सक्सेसफुल इनफ नहीं था, तो मतलब क्या सर आपको रेजिस्ट मतलब क्या सर कर पाया, है ना। हाँ सर। तो ये यहाँ पर भी आप मतलब समझिए, काट को हटाते हैं तो कॉइन अपनी जगह में रह जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है, गिर जाता है, तो कॉइन को लेट क्यों लगता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसके अंदर जल्दी से निकल जाता मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के जाने से पहले अगर आप वहाँ से मतलब क्या असर आपका झट से काट हटा देंगे तो कॉइन जहाँ था कॉइन मतलब क्या असर वहीं का वहीं मतलब क्या असर आपका रह जाएगा। तो वो सब आप देख सकते हैं अलग अलग। when a corridor train starts suddenly, वो छोड़ दिया आप, इनर्शिया को जाना पढ़ लीजिए, इतना सारा नहीं पढ़ना है लेकिन आप घर में पढ़ लीजिएगा। A body in a state of motion continues to be in a state of motion with the same speed in the same direction in a straight line unless an external force is applied on it to change its state. ये बताया समझ में, अब आ जाइए उसी का उल्टा। A cyclist riding along a level road does not come to rest immediately after he stops pedaling. पैडल मारना तो स्टॉप कर देता है, लेकिन साइकिल रुकता है क्या, जल्दी से तो नहीं रुकता है। क्यों, क्योंकि साइकिल मतलब क्या होता है सर, आपको उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है, ना रुकता है ना दायां बायां जाता है, उसी डायरेक्शन में जाता है। आप समझ गए बात क्या आप लेना। When a passenger jumps out of a moving train, he falls down. क्यों, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में था, अचानक से रेस्ट में मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता है, टाइम मतलब क्या सर आपका लगेगा। When a running car stops suddenly, the passenger tend to lean forward. मतलब रुकने के टाइम क्या है सर, आपको उसका बॉडी बैकवर्ड जा रहा था, मतलब जब रुका हुआ था स्टार्ट में उसका बॉडी बैकवर्ड गया, और मतलब क्या है सर आपका चलते चलते रुका तो बॉडी मतलब क्या था फॉरवर्ड गया, क्योंकि इस वक्त क्या था, उल्टा था। इस वक्त इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं था, इस वक्त इनर्शिया मतलब क्या था, प्रमोशन था। An athlete often runs before taking a long jump. तो एथलीट क्या करता है सर आपका, लंबा जंप लेने से पहले मतलब क्या होता है, दौड़ते हुए आता है। क्यों, क्योंकि दौड़ते हुए अगर आएगा तो उसका बॉडी मतलब क्या सर इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगा, और जब छलांग लगाएगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन में होने के कारण नॉर्मल अगर उछलता तो इतना दूर जाता, उससे थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा। आया बात समझे ना। रीजन इज दैट बाई रनिंग ही ब्रिंग्स हिज एंटायर बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन इट बिकम्स ईजियर टू टेक अ लॉन्ग जंप। यानी नॉर्मल खड़ा होगा तो जंप मारेगा, उससे दूर जाएगा, अगर उसका बॉडी मतलब क्या था इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा उसके बाद जंप मारेगा। तो वो सब छोड़ दीजिए, हटाइए, आगे बढ़ते हैं। हो गया काम खत्म इसका। हाँ सर हो गया। अच्छा फर्स्ट मंथ तो यही है। फर्स्ट में क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब इनर्शिया डेफिनेशन था, और क्या था सर आपका फोर्स का। आ जाइए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है क्या सर आपको चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, या लिखा है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आया बोथ ए एंड बी। फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। चलिए वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखा है सर आपका, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। रिटेन कर रहा है तो मतलब क्या इनर्शिया होगा ना, रिटेन नहीं कर पाता किसी की वजह से तो मतलब क्या होता है, आपको फोर्स होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मोर इन a car, a truck, a horse car, a toy car. A truck जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया मतलब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ट्रक का मास ज़्यादा है इसलिए ट्रक का इनर्शिया मतलब क्या था आपका ज़्यादा था।
आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पीछे का मतलब क्या है सर आपका रीज़न। रीज़न नहीं देंगे तो उस आंसर का मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है, भले ही मार्क्स मतलब क्या होता है आपको मिल जाए, है ना। आंसर देख पा रहे हैं मतलब क्या सर आपका एप्लीकेशन समझ गया उसका। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, अ फोर्स इज नीडेड टू, पढ़ लीजिए पहले, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये बात तो है, कीप द बॉडी इन मोशन। गैलीलियो का पॉइंट अगर समझेंगे तो कभी ज़िंदगी में आंसर नहीं देंगे, है ना। टू ब्रिंग द बॉडी इन मोशन अगर होता तो ठीक होता, लेकिन टू कीप द बॉडी इन मोशन वी डू नॉट रिक्वायर फोर्स। टू कीप द बॉडी स्टेशनरी वी डू नॉट रिक्वायर फोर्स। कीप द वेलोसिटी of the body constant we do not require force. We require force to change the state of motion or the state of rest of the body. ये बताया समझ में ना। ये बात समझ में आया तो मतलब क्या गैलीलियो बात समझ में आया, नहीं तो गैलीलियो का बेचारा मेहनत बेकार हो गया जॉइंट का। A tennis ball and a cricket ball both are stationary. To start motion in them, टेनिस बॉल है क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है क्रिकेट बॉल है, क्या भारी होता है? क्रिकेट बॉल, है ना। भारी मतलब यहाँ मास बोल रहे हैं। A less force is required for cricket ball, बकवास बात है। A less force is required टेनिस बॉल, अब तक तो सही है, then for cricket ball अब तक सही है। Same force is required for both, फालतू बात है, nothing can be said, ये भी फालतू बात है। B, है ना। आ जाइए, A student has 4 ball, टेबल टेनिस, है ना, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल। इस बार फुटबॉल का मास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मास है क्रिकेट बॉल का, उसके बाद मास है टेनिस बॉल का, उसके बाद मास है क्या सर आपका टेबल टेनिस बॉल का। बोला क्या सर आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनर्शिया। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। तो हम तो ऑर्डर से सजा ले, पहले टेनिस बॉल सबसे पहले आना चाहिए। कहाँ गया? अरे कहाँ गया यार? हाँ, टेबल टेनिस बॉल का, फुटबॉल तो नहीं आना चाहिए, तो हो सकता है पहले ही वाला हो। टेबल टेनिस बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ए, है ना। नहीं सर, फिर फुटबॉल के बाद क्रिकेट बॉल आ रहा है ना। एक मिनट देखते हैं क्या है। फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, और कहाँ पे टेबल टेनिस बॉल? कितना नंबर है ये? ए है ना। तो क्या है? टेबल टेनिस बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल। हो सकता है क्रिकेट बॉल सबसे ज़्यादा भारी हो, हमको उसका नॉलेज मतलब क्या सर आपका नहीं था। क्रिकेट तो डी होगा ना, डी। हाँ, तो इसलिए ठीक है, लेकिन फुटबॉल में हवा कम भी कर सकते हैं। Which one of the following is not an example of inertia of rest? ध्यान से देखना पड़ेगा, इसमें से कौन सा inertia of rest का एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो when a passenger jumps out of a moving train, मूविंग ट्रेन से उतर रहा है तो मतलब क्या inertia of motion यहाँ पे होगा ना। हाँ सर। On a shaking, तो ये आंसर है सर, सॉरी। अच्छा, हम नीचे चेक किए, फिर भी देख लेते हैं। और ऊपर हम जा रहे, सॉरी। An athlete often runs before taking a long jump. यहाँ पे क्या काम आ रहा है? inertia of motion काम आ रहा है। This is an example of inertia of motion। क्या लिखा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सर फर्स्ट लॉ में inertia of motion भी है, फर्स्ट लॉ में inertia of rest भी है, इसलिए मतलब क्या सर फर्स्ट लॉ भी होगा, inertia of motion भी होगा, तो मतलब आपको बोलना पड़ेगा both हैं ऐसे, इसलिए सारा ऑप्शन पढ़ना चाहिए। अच्छा, नहीं समझे? फर्स्ट लॉ में तो दोनों ही है ना, फर्स्ट लॉ में inertia है और फोर्स है। inertia का मतलब क्या सर? inertia of rest भी, inertia of motion भी है। आप समझ रहे बात क्या है ना? अल्टीमेटली सब कुछ तो फर्स्ट लॉ ही का बात है ना। In inertia of motion, the body continues to be in state of motion with कांस्टेंट स्पीड, same speed, in मतलब क्या सर आपका सेम डायरेक्शन, है ना। तो सेम, चलिए सेम। Name of physical quantity which causes motion in a body. आंसर क्या है सर आपका? फोर्स। Is force needed to keep a moving body in motion? No. अगर ये गलत आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब गैलीलियो बेचारा का बात नहीं समझे आप। A ball is moving on a perfectly smooth horizontal surface. क्या बोला है? तो भले ही ना पाया जाए, लेकिन अगर बोल दिया perfectly smooth horizontal surface तो इसका मतलब क्या? frictionless है। If no force is applied on it, और उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, will its speed decrease, increase or remain unchanged? Remain unchanged। ऐसा होता नहीं है, लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट किया है। थॉट एक्सपेरिमेंट किया तो मानना पड़ा कि फ्रिक्शन मतलब क्या आपका लेस है,
और फ्रिक्शनलेस तो स्पीड मतलब क्या होगा, चेंज होगा। हम्म। लेकिन फ्रिक्शन अगर होता तो स्पीड ऐसे करके चेंज करता। व्हाट इज गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया? वो जिसको न्यूटन अपना मतलब कैसे फर्स्ट लॉ में मतलब क्या डाला कि मतलब बॉडी जो रेस्ट में है वो मतलब क्या आपका रेस्ट में रहेगा, बॉडी जो मोशन में है वो मतलब क्या मोशन में मोशन में रहेगा। रहेगा। लिख दीजिएगा हम्म। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक होगा, लिख दीजिएगा। आ जाइए, गिव क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो दे दीजिएगा। वो सब चलिए वो सब हो गया, उसमें ज़्यादा मतलब क्या असर आपको जाने का मतलब क्या असर आपको नहीं है। चलिए हो गया है ना। हाँ सर।